यहाँ पैसे वाला और पैसे वाला बन रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। इसको आप खुद देखते आइए। इतिहास साक्षी है कि जो उद्योगपति और जो बड़े व्यापारी कितनी पूंजी से चालू किया था और आज उनके पास कितनी पूंजी है। देश में कितनी बेरोजगारी पैदा हो गई है सभी को पता है। लोग भूखों मर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, बेरोजगार लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। कितने लोग जो विस्थापित मजदूर हुए कोरोना के पीरियड में, करोड़ों लोग मर गए। इसका जनगणना और बैलेट पेपर पर चुनाव और ये रोस्टर सिस्टम में गड़बड़ियां, मीडिया में आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण, ये लेटरल एंट्री वाला जो मामला है, पीछे बहुत सारे आईएएस की भर्ती करी गई जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की और डायरेक्ट वो भर्ती, जबकि ऐसा प्रोविजन नहीं है। जितने भी पेपर लीक्स के जो मामले हैं ये जानबूझ के किए गए। तो ये जो एससी एसटी की ये जो क्रिमिनल है, या तो इसकी लिमिट को बढ़ाया जाए, वरना ये एससी एसटी के ऊपर से क्रिमिनल को बिल्कुल नितांत तरीके से हटा दिया जाए। जो जनता ही इस देश की मालिक है वो अपने अधिकार लेकर रहेगी। इसी उद्देश्य से जो जो एजेंडा हमारे भी पूर्व वक्ताओं ने, पूर्व साथियों ने बताए हैं, जो बहुसंख्यक समाज की समस्याएं हैं, यानी इनकी जनगणना और बैलेट पेपर पर चुनाव और ये रोस्टर सिस्टम में गड़बड़ियां, मीडिया में आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण और तमाम सारी हमारी जो डिमांड्स हैं और जो आवश्यकताएं हैं देश के लिए, सच्चे प्रजातंत्र के लिए और न्याय व्यवस्था लागू करने के लिए, खुशहाली लाने के लिए देश में सभी का विकास होना आवश्यक है, जो किसी भी हालत में नहीं हो रहा है। यहाँ पैसे वाला और पैसे वाला बन रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। इसको आप खुद देखते आइए। इतिहास साक्षी है कि जो उद्योगपति और जो बड़े व्यापारी कितनी पूंजी से चालू किया था और आज उनके पास कितनी पूंजी है, और जो छोटे मोटे रोजगार, छोटे मोटे जो गांव में छोटे मोटे अपने बहुसंख्यक समाज के रोजगार चला रहे थे, छोटा मोटा शहरों में भी चला रहे थे, 100-250 करोड़ का, उनके तो फेल हो रहे हैं, और जो हजारों लाखों करोड़ का बिजनेस कर रहे थे वो पास हो रहे हैं, और वो सबके धंधे रोजगार बंद भी कर रहे हैं। देश में कितनी बेरोजगारी पैदा हो गई है सभी को पता है। लोग भूखों मर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, बेरोजगार लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। कितने लोग जो विस्थापित मजदूर हुए कोरोना के पीरियड में, करोड़ों लोग मर गए। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। रोज इलाज के बिना करोड़ों लोग मर रहे हैं। इसका कोई कहीं किसी के पास सरकार ने आज तक 75 साल में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, न किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि बिना इलाज के, मतलब बीमारी के लिए पैसा न होने के कारण देश में कितने लोग अब तक मरे हैं। कभी भी 75 साल में किसी भी अपोजिशन वाले ने भी क्वेश्चन इस बात को पूछा है। तो इस तरह से ये जो होने जा रहा है कार्यक्रम हमारा 23 जुलाई को और 30 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, ये एक बहुत बड़ा अभियान है और पूरे देश में इसकी बात जाएगी और जा रही है पूरी तरह से। और निश्चित रूप से देश खुशहाल होगा और किसी की तौकात नहीं, किसी की औकात है ही नहीं कि गुमराह कर पाए। हमारे लोग जो अपने में कमियां हैं, जैसे अभी डायमंड की बात आ रही है, अभी डायमंड नहीं है। डायमंड होता तो भीख नहीं मांग रहे होते, चमक नहीं जो, अभी तो उसमें जो कोयले में दबा हुआ हीरा है। तो हमारे लोगों में जो कमियां हैं, और बिना कमी के कोई कारण नहीं होता। हर जगह ही बोलता हूँ, अगर देश की ये दुर्दशा है, 85% की ये दुर्दशा है, 90% की बहुसंख्यक की दुर्दशा है, तो केवल हम दोषी हैं। इसमें सच्चाई है। इस बात को हम जोर दे रहे हैं। हमने भी अपने यूट्यूब बनाया, इसी तरह से सबको जो हमारे लोग गड़बड़ियां कर रहे हैं वो भी गड़बड़ियां करना बंद कर दें। क्योंकि जो बात तो कहते हैं कि हम न्याय करेंगे, और जो जैसे उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन के लिए जो कहा था कि इनका प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश के ही माननीय अखिलेश ने ही ये पहला इंडिया में उदाहरण था कि उन्होंने डिमोशन किया था। तो ये दोनों बातें नहीं चलेंगी, किसी भी कीमत नहीं चलेंगी, न चलने नहीं देंगे हम लोग। मालिक जनता है, जो भी गड़बड़ करे उसे ठीक करेंगे और नई ताकत तैयार करनी पड़ेगी। जो बदनाम नेता नहीं है देश के अंदर, ईमानदार है, सच्चे, जिन्होंने कुर्बानी दी है, अब वो आगे आएंगे। जो गड़बड़ करने वाले हैं वो अपने आप एक्सपोज होंगे और वो सफल नहीं होंगे। देश की जनता जाग रही है। इसी उद्देश्य से हम लोग ये कार्यक्रम देश भर में चला रहे हैं, और एक संस्था नहीं चला रही है। जो सच्चे और अच्छे लोग हैं, समर्पित लोग हैं, वो पहचाने जा रहे हैं, और नकली लोग अपने आप पब्लिक बाहर कर देगी। इसलिए पुनः हमारा निवेदन सभी साथियों से, ये सभी जागरूक हो जाइए। सभी लोग, जितने लोगों ने मेहनत की है देश के अंदर समर्पित भाव से, चाहे मीडिया वाले हो, चाहे हमारे समाज सेवी सच्चे लोग हो, उनको पहले जागृत होना है। जो 1-2 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं वो तो इंटरटेनमेंट, मनोरंजन करने आते हैं, भूल जाइए आप। वो बरसाती मेढकों की तरह कभी कभी निकल के अपना काम करने आते हैं।
जो लोग रात दिन 24 घंटे समर्पित होकर लगे हुए, सबको छोड़ के अपना कुर्बानी करके, और उनका जो है समर्पण जो काम में आ रहा है समाज के लिए, और वो लोग पहचान रहे लोगों को, और वो निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। तो जरूरत इनको है, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, इनमें भी बहुसंख्यक में भी जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको यूनाइटेड होना पड़ेगा। न कि वो चेहरा देख के एक मंत्री बन गए, MP MLA बन गए, उनके पीछे चमचागिरी करने लगे, इससे काम नहीं बनने वाला है। तो गांव एक कहावत है कि प्यासा कुएं के पास जाता है। तो इसलिए जो प्यासे लोग हैं, इसमें भी 10,000, 20,000, 25,000 वाले कमाने वाले हैं, और जो बहुसंख्यक, इसमें भी बहुसंख्यक हैं, क्योंकि देश की 90% आबादी मात्र 25 और 30,000 रुपये महीने में गुजारा कर रही है, और उसमें अपने ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोग करोड़ों की संख्या में है, जो 25, 30, 40,000 भी उनकी आमदनी नहीं है। उनको यूनाइटेड होना पड़ेगा, उनकी भारी संख्या है, देश पूरा बदल जाएगा, बशर्ते उन्हीं को जरूरत है वो इकट्ठे हों। यही संदेश हम लोग देश भर में भेज रहे हैं। अकेला एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का ही कार्यक्रम नहीं है, हमारे लोग कार्यक्रम देश भर में चला रहे हैं। हम लोग खुद देश भर में जाके वो कई सालों से कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें परिवर्तन आ रहा है, और निश्चित रूप से हमारे नेता भी एक्सपोज होंगे। निश्चित रूप से ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, हमारे नेता भी एक्सपोज होंगे। जो गड़बड़ करेगा उसी के क्षेत्र में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उसको ठीक करेंगे हमारे शोषित पीड़ित लोग हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रीमी लेयर अब SC/ST के संदर्भ में मैं इसको बता दूं, जिनकी 1,20,000 रुपए जो है एक साल में अगर तनख्वाह है, तो वो 10,000 रुपए पर महीना आ गया। 10,000 रुपए पर महीने में कोई परिवार तो चलता नहीं, लेकिन 1,20,000 रुपए से अधिक अगर वो कमाएंगे तो क्रीमी लेयर में माना जाएगा। तो अब आप ये लगाइए, ये SC/ST लोगों के लिए कितना ये विध्वंसकारी है क्रीमी लेयर का जो वर्ड है, इस पर भी गौर होना चाहिए। इसके अलावा जो SC/ST के ऊपर अत्याचार होते हैं, उसके खिलाफ देखिए, एक बार SC/ST ने 2018 में अप्रैल में 2 अप्रैल करवाया था। उसके लिए हमने पूरी ताकत से कांशीराम समर्थी उपकरण लखनऊ को भरा और 2 अप्रैल करवाया। तो इससे अगर हम इसको एक जन आंदोलन बना दें इन मुद्दों को लेकर के, तो अवश्य ही किसान आंदोलन की तरह और SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट की बहाली की तरह अवश्य सफलता मिलेगी। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन का। जो संस्थाएं भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स फायदा दे रहे थे, चाहे वो बेल हो, गेल हो, रेल हो, सेल हो, इन सब ने फायदे दिया, इन सबको प्राइवेट हाथों में दिया गया। तो और उससे क्या हुआ, नुकसान किसका हुआ? SC/ST ओबीसी मिनोरिटीज लोगों का नुकसान हुआ। उन बेचारों को जो अगर रोजी रोजगार के क्षेत्र में प्रेफरेंस मिलती थी, वो भी हाथ से चली गई। और दूसरा, अभी इन दो मुद्दे पर भी बात नहीं हुई, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन मतलब ये जो महंगाई वाला मुद्दा है, महंगाई आज के दौर में आप देखें, टिंडा, घिया, तोरई, सीताफल सब 100 रुपए पार है। इसके बारे में कोई भी सांसद बोलने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री जी तो इन मुद्दों पर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट के आप ले लें, पिछले हफ्ते आपने देखा होगा गुजरात में 10 वैकेंसी निकली थी और 1800 से ज्यादा युवा उधर चले गए थे। उस पैसेज को भी उन्होंने भर दिया और रेलिंग के ऊपर चल के सब रेलिंग वगैरह तोड़ दी। तो जो लोग इस सरकार को चलाने का दावा करते हैं, देश को चलाने का दावा करते हैं, वो अपने गृह राज्य में जाकर के देखें क्या हो रहा है। वहां पे केवल 5 ही जो है डिस्ट्रिक्ट है जो थोड़ी बहुत अच्छी डेवलप है, बाकी सब में जो है बहुत काम होना बाकी है। तो एक जो आजकल व्यंग चला हुआ है ना कि 2 गुजराती 2 देश को बेच रहे हैं और 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं, ये आप भली बात समझ सकते हैं मैं किस संदर्भ में बोल रहा हूं। दूसरा, ये लेटरल एंट्री वाला जो मामला है, पीछे बहुत सारे IAS की भर्ती करी गई ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की, और डायरेक्ट वो भर्ती, जबकि ऐसा प्रोविजन नहीं है। एक माध्यम है, उसके माध्यम से तो उनकी सिलेक्शन नहीं हुआ और सीधा एंट्री है जो भारत सरकार ने, भाजपा ने की, इसका हमने विरोध किया। इसके अलावा जो जजेस की अपॉइंटमेंट थी उसका भी हम विरोध करते हैं। डायरेक्ट जजेस अपॉइंटमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है। दूसरा, जो ये जो नीट वाले घोटाले हैं, तो जितने भी पेपर लीक्स के जो मामले हैं, ये जानबूझ के किए गए हैं, ये जानबूझ के किए गए हैं। इसमें खून तो खोलना चाहिए स्वर्ण समाज के लोगों का भी, लेकिन न जाने स्वर्ण समाज के जो युवा है वो क्यों चुप है। हालांकि थोड़ा सा उबाला भी देखने में टेलीविजन में आया है, लेकिन अभी ये जो नीट घोटाले 2024 में भी मध्य प्रदेश से, तो ये उन्होंने अग्निवीरों ने बता भी दिया कि भैया पैसे ले लेके भर्ती हुई है। अग्निवीरों ने पीछे कितना उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा, रेल रोक दी, पूरे ट्रैफिक को जाम किया, हाईवेज को जाम किया, तब जाके सरकार ने उसको पोस्टपोन किया। अब सरकार आंदोलन के बाद ये कहने को तैयार है कि हम जो है इनको अग्निवीरों को प्रॉपर जो पहले फौजियों की भर्ती उस तरीके से लेंगे। तीसरा, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो
अपॉइंटमेंट वाली बात जो भी प्रोफेसर साहब ने भी रखी थी, इसके ऊपर जो है एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर को ऐसे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते, और इस प्रकार से सभी लोगों की हकमारी हो रही है। और जो मंडल कमीशन की जितनी रिपोर्ट्स हैं उन सबको लागू किया जाए, ऐसा मैं इस मंच के माध्यम से बोलता हूं। और जो कास्ट बेस्ड सेंसस है, जातिगत जनगणना है, वो बहुत जरूरी है। सरकार हर किसी की जनगणना कराती है। सरकार को यह भी मालूम है देश में कितने शेर हैं, चीते हैं, भालू है, गधे हैं, घोड़े हैं, सब मालूम है। लेकिन सरकार इसके ऊपर वो तो अच्छा हो, बिहार में अभी इसका सूत्रपात हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि 23 तारीख को अपने एमपी को भी हम ये मुद्दे देंगे, 30 तारीख को भी देंगे। और अगर आप भी कुछ उसको ऐसे एमपी को जानते हैं जो भाजपा के ना हो, जो इंडिया अलायंस के हो, आप उनको आप भी आपको निमंत्रण कीजिए 23 तारीख के लिए। और 30 तारीख को जुलाई में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हॉल में ये कार्यक्रम रहेगा। और कास्ट बेस्ड सेंसस में एक ऐसा था कि 10% की सरकार ने स्वर्ण समाज के लोगों को रिजर्वेशन दे दिया था। तो उस वक्त हमने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, और वो एक परमानेंट एक कानून बन के रह गया। अब आप ये बताइए, उनकी जो क्रिमिनल ईयर है, उनकी 8 लाख रुपए के बाद उनको गरीब समझा जाएगा, और SC/ST में 1,20,000 रुपए बेचारा जो कमाने वाला है। अब आप एक बार बताइए, 10,000 रुपए अगर कोई कमाएगा तो अपने परिवार कैसे पालेगा? तो ये जो SC/ST की जो क्रिमिनल ईयर, या तो इसकी लिमिट को बढ़ाया जाए, वरना ये SC/ST के ऊपर से क्रिमिनल ईयर को बिल्कुल नितांत तरीके से हटा दिया जाए, इसको रखा ही ना जाए। क्योंकि अभी देश में जो SC/ST के लोग हैं उनके ऊपर नाना प्रकार के जो है अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो मूंछ रखने पे हो, घोड़ी पे बैठने पे हो, सरों पे चप्पल रख करके चलने का प्रोविजन हो, ये सब जो है मानवता के खिलाफ है। अनटचेबल, इट इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन मैनकाइंड, ये सब बंद होना चाहिए। और सरकार ने आयोगों को गठन करना है, ये अंतिम लाइन में बोल रहा हूं, आयोगों को गठन कर रखा है। अब आप ये बताइए, अगर किसी की बेटी के साथ रेप हो जाए, जो बेचारा SC/ST का है, वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जाएगा, वो अपनी वहां एप्लीकेशन लगाएगा, SP को एक इंस्ट्रक्शन जाएगा, 15 दिन के भीतर जो है इसका आप यहाँ रिपोर्ट पेश कीजिए। लेकिन दोस्तों, उसमें एक लकूना है। क्या है? इसको जरा ध्यान से सुनिएगा कि SP साहब अपनी 2 महीने के बाद रिपोर्ट पेश करेंगे, और वो रिपोर्ट पेश करने के बाद उस पे FR लग जाएगी, फाइनल रिपोर्ट लग के वो मामला बंद हो जाएगा। और ऐसे में ही वो लकूना है काम करता क्या कि उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो पीड़ित परिवार तक पहुंचती नहीं है। कागजों में उनके लिए लेटर डिस्पैच हो जाता है, लेकिन पीड़ित परिवार तक वो लेटर नहीं पहुंचता, तो उन पीड़ित परिवार को मालूम ही नहीं पड़ता कि हमारा मामला बंद हो गया है। वो बेचारे इसी उम्मीद से बैठे रहते हैं कि आयोग से हमें इंसाफ मिलेगा, आयोग से हमें कंपनसेशन मिलेगा, और हम जो है मतलब थोड़ा इंसाफ पा पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। अंग्रेजों ने कहावत बनाई थी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड इन दिस कंट्री। तो एक वही अभी हो रहा है, जब न्याय मिलने में देरी हो रही है तो अंत में वही होता है, गरीब आदमी बेचारा हाथ थक के रो के अपनी मुकद्दर को कोसने लगता है और घर बैठ जाता है। तो इन सभी मुद्दों के ऊपर 30 तारीख को विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी, 30 तारीख को मिलेगी। और मैं इसी के द्वारा अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।